प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या बिल्कुल कम कर दी गई है। बुधवार को पीएम जब दिल्ली की सड़क पर निकले तो उनके साथ सिर्फ 2 गाड़ियों का काफिला था। आगे वाली गाड़ी में वो खुद थे, वहीं पीछे एक एसपीजी की गाड़ी चल रही थी। हालांकि एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत सभी अनिवार्य सुरक्षा उपायों को पूरी तरह बरकरार रखा गया है। इससे पहले तक प्रधानमंत्री के काफिले में कम से कम 12 से 15 गाड़ियां होती थीं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के काफिले की ज्यादातर गाड़ियां हटा दी गई हैं। आमतौर पर पीएम मोदी की सुरक्षा काफिले में कितनी कार होंगी, किस फॉर्मेशन में चलेंगी, ये एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत तय होता है और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत पूरा काफिला रहता है। प्रधानमंत्री के काफिले में आमतौर पर एक गाड़ी प्रधानमंत्री के लिए होती है, एक हूबहू डिकॉय व्हीकल होता है, यानी कि प्रधानमंत्री की गाड़ी जैसी ही दूसरी कार। प्रोटेक्टिव पैरामीटर के लिए एक आर्मर्ड एसयूवी होता है। इसके अलावा जैमर से लेस टोयोटा फॉर्च्यूनर, कम्युनिकेशन वाहन, एम्बुलेंस और सपोर्ट वैन शामिल होती है। साथ ही इसमें रूट क्लियरेंस गाड़ियां भी होती हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने अपने काफिले को काफी छोटा कर दिया है। पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने काफिले में शामिल गाड़ियों को कम कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी Z+ सुरक्षा में लगी कई गाड़ियों को कम कर दिया है। तो वहीं नितिन गडकरी ने भी अपने काफिले को छोटा किया है। इसके साथ ही कई और केंद्रीय मंत्रियों ने अपने काफिले को छोटा कर दिया है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद कई राज्यों के सीएम ने अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या घटा दी है। यूपी और एमपी से लेकर बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों को कम किया है। यूपी, एमपी, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के सीएम के काफिले में शामिल कई गाड़ियों को हटा लिया गया है। सारे ऑस्टेरिटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय साइज डाउन साइज होगा। नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा। स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा। कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से। कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा। जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉइज का इशू है, एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा। ईंधन बचाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का काफिला 50% तक घटेगा। हफ्ते में एक दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस, मेट्रो से चलना होगा। सभी सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वर्चुअल होगी। राज्य सचिवालय की 50% बैठकें वर्चुअल होंगी। बड़ी कंपनियों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और बिजली बचाने पर जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में है। बुधवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2 हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद सरकार ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी होगी। सभी मंत्रियों के विदेश दौरे रद्द होंगे। हेलीकॉप्टर और विशेष विमान के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। मंत्री सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। अफसरों को सरकारी काम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी का मामला हो, जो सिक्योरिटी के कॉन्वॉय होते हैं, जो विदेश यात्रा के मामले हो, या अलग अलग प्रकार से जहां पर देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो जिन चीजों में खर्चा होता है, उन चीजों का कम से कम इस्तेमाल कैसा हो, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में एक बैठक भी मैंने बुलाई है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश देश के लिए दिया है, उस दृष्टि से महाराष्ट्र भी काम करेगा। आपल्याला खरं म्हणजे मला सीएम फडणवीस ने आज दोपहर 12 बजे भी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार कई और बड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार प्राइवेट सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम, कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उपाय कर सकती है। ईंधन बचाने की पीएम मोदी की मुहिम में एनडीए नेताओं का भी साथ मिल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ईवी कार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
वहीं बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल शुरू किया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी है। बिहार में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर 12,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर 60,000 रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा।